हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। अगर आप लोग आईएएस अधिकारियों के जीवन से जुड़ी खबरों को फॉलो करते हैं तो इस बात की पर्याप्त संभावना है कि पिछले कुछ दिनों में आपने महाराष्ट्र कैडर में पोस्टेड जो आईएएस अधिकारी हैं पूजा खेड़ेकर, उनके बारे में निश्चित तौर पे सुना होगा। मैंने भी अपनी क्लासेस में उनके बारे में चर्चा की है और किस तरह से उनका आचरण, जिस तरह का उन्होंने आईएएस बनने के बाद आचरण किया, जिस प्रकार की सुविधाओं की उन्होंने गैर जरूरी तरीके से और एक तरफ से हम कह सकते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर उन्होंने सुविधाओं की मांग की, और उससे भी ज्यादा गंभीर जिस तरह से ये बातें आई कि उनका जो जिस तरह से उनकी आय है और उसके बावजूद उन्होंने ओबीसी स्टेटस क्लेम किया, न कि ओबीसी अंडर क्रीमी लेयर, और जिस प्रकार से उन्होंने शारीरिक विकलांगता का दावा किया लेकिन मेडिकल टेस्ट देने वो कभी भी नहीं गई, सारे मेडिकल टेस्ट को उन्होंने स्किप कर दिया, नहीं दिया। उसके बाद से उनके कैंडिडेचर पे यानी कि उनकी प्रत्याशिता पर ही एक सवालिया निशान लग गया था। आज अभी अब से कुछ समय पहले ही यूपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी की है इस पूरे मामले को लेकर, और उस प्रेस रिलीज से यूपीएससी का सख्त रवैया नजर आता है और यह बात लगभग तय हो जाती है कि पूजा खेड़ेकर के लिए अब आईएएस बने रहना शायद संभव नहीं होगा। और अगर यूपीएससी ने अगर इसमें आगे कार्रवाई की जाती है तो यह भी संभावना है कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पहले एक बार देख लेते हैं कि यूपीएससी ने आज क्या कहा है। आज अभी जो प्रेस रिलीज आया है, आप तारीख देख सकते हैं 19 जुलाई का, यानी कि आज का ये प्रेस रिलीज है। यूपीएससी धौलपुर हाउस, ये अभी यूपीएससी ने इश्यू किया है। और यूपीएससी ने प्रेस रिलीज में क्या कहा है कि यूपीएससी हैज कंडक्टेड अ डिटेल्ड एंड थॉरो इन्वेस्टिगेशन इन द मिसडिमीनर ऑफ मिस पूजा मनोरमा दिलीप खेड़ेकर कि इनके आचरण की यूपीएससी ने विस्तार से जांच की है। अ प्रोविजनली रिकमेंडेड कैंडिडेट इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में इनका चयन हुआ था। फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, यहां से इंपॉर्टेंट भाग शुरू होता है। फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इट हैज बीन रिवील्ड दैट श्री फ्रॉडेंटली अवेल्ड अटेम्प्ट्स बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट अंडर द एग्जामिनेशन रूल्स बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी। देखिए कितने कठोर शब्दों का प्रयोग यूपीएससी ने किया है। बाय फेकिंग हर आइडेंटिटी बाय वे ऑफ चेंजिंग हर नेम, हर फादर्स एंड मदर्स नेम, हर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस। यानी कि यूपीएससी ने यह कहा कि इन्होंने जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करती हैं वहां पर जितने अटेम्प्ट इनको मिलने चाहिए थे उससे ज्यादा अटेम्प्ट इन्होंने लिए, और इसके लिए इन्होंने फ्रॉड किया, इसके लिए इन्होंने धोखाधड़ी की। अपना नाम, माता पिता का नाम, सिग्नेचर, ईमेल आईडी सब बदल दिया, और ताकि जो है इनको अतिरिक्त अटेम्प्ट यूपीएससी परीक्षा में मिल पाए। तो यूपीएससी ने आज के प्रेस रिलीज में सीधा पूजा खेड़ेकर जी पर धोखाधड़ी का ही आरोप लगा दिया है। ठीक है, आगे यूपीएससी लिखती है द यूपीएससी हैज देयरऑफ इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ एक्शंस अगेंस्ट हर, कि भाई हमने क्या किया है। यूपीएससी कहती है कि हमने इन पर कई प्रकार की कार्रवाई शुरू कर दी है, इंक्लूडिंग क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय फाइलिंग एन एफआईआर विद द पुलिस अथॉरिटीज, कि हमने, क्योंकि ये मामला धोखाधड़ी का है कि आपने धोखाधड़ी का प्रयोग करके गलत दस्तावेज, गलत अपना सब कुछ डालकर आपने अतिरिक्त अटेम्प्ट लिए, तो यूपीएससी ने पुलिस में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है, क्योंकि ये एक आपराधिक मामला हो गया है। आपने अगर धोखाधड़ी की है तो एक आपराधिक मामला है, तो इनके खिलाफ सबसे पहली चीज एफआईआर दर्ज करा दी गई है। इसके अलावा शी हैज बीन इश्यूड अ शो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस भी इनको जारी किया गया है फॉर कैंसिलेशन ऑफ हर कैंडिडेचर ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022, डिबारमेंट फ्रॉम फ्यूचर एग्जामिनेशन सिलेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022। याद रखिएगा, जब आप भी एग्जाम का फॉर्म भरेंगे तो नियमों में यह लिखा हुआ है कि अगर आपके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर रद्द माना जाएगा। किसी भी स्टेज पर आपका चयन हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद भी अगर यह गलत अगर माना जाता है कि आपके दस्तावेज फर्जी थे तो आपके चयन को रद्द किया जा सकता है। तो यूपीएससी ने एक तो इनके खिलाफ एफआईआर करी है, दूसरा इनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है कि आपका सिविल सर्विसेज परीक्षा 2022 का जो है कैंडिडेचर जो है वो क्यों ना रद्द कर दिया जाए, और आपको आगे कोई भी एग्जाम देने पर प्रतिबंध क्यों ना लगाया जाए, ये आप एक बार स्पष्ट कीजिए, ये आप बताइए। तो एक कारण बताओ नोटिस जो है पूजा खेड़ेकर को जारी किया गया है। कारण बताओ नोटिस बेटा एक प्रकार की कानूनी
बाध्यता होती है, क्योंकि एक जो होता है ना नेचुरल जस्टिस का जो एक प्राकृतिक न्याय के नियम होते हैं, उसमें आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। कारण बताओ नोटिस जो होता है वो यही कदम होता है कि आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपने ऐसा क्यों किया, या फिर क्या डिफेंस है आपके पास इसका। अगर आप कुछ बता पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बता पाते ढंग से संतोषजनक तरीके से तो यूपीएससी को आगे जो कार्रवाई करनी है वो करेगी। ठीक है, यह बात क्लियर है। आगे यूपीएससी कहती है, इट इज कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इन फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस द यूपीएससी स्ट्रिंजेंटली adheres to the constitutional mandate and conducts all its processes including all examinations with the highest possible order of due diligence without any compromise. UPSC has ensured the sanctity and integrity of all its examination process with the utmost fairness and strict observance of the rules. तो भाई यूपीएससी ने यह कहा कि भाई देखिए, हमको जो भी संवैधानिक काम दिया गया है कि आपको यह परीक्षाएं करानी है, इन परीक्षाओं को हम बेहद पेशेवर तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से कराते हैं, और हमने हमेशा यह इंश्योर किया है कि यह परीक्षाएं एकदम साफ सुथरे तरीके से हो, इनमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। और यूपीएससी अभी भी इस बात को लेकर कटिबद्ध है कि आने वाले समय में भी हमारी परीक्षाओं का जो स्टैंडर्ड है उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूपीएससी हैव डिजर्वेडली अर्न्ड द ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर फ्रॉम द पब्लिक। ये बात सत्य है। मैं भी कई बार कहता हूं कि भाई यूपीएससी जो है एग्जाम एकदम इनका टॉप नॉच है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। तो ये ट्रस्ट जो जनता का इनको मिला है ये इन्होंने कमाया है, और स्पेशली द कैंडिडेट्स। The Commission is unequivocally committed to ensure that such high order of trust and credibility remains intact and uncompromised. और कमीशन जो है, आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग, वो इस बात के लिए को लेकर कटिबद्ध है कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो लोगों का विश्वास आयोग पर है वो विश्वास जैसा है वैसा ही बना रहे, बिल्कुल भी कम ना होने पाए। तो कुल मिलाकर बात समझ में क्या आई, एक बार इसकी समरी समझ लेते हैं। ये तो भाई रिपोर्ट थी जो मैंने आपको यूपीएससी का नोटिफिकेशन ही दिखाया, पूरा रिपोर्ट दिखाई। अब कुल मिला के बात क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज जो इस बात से हैं कि एक तो पूजा खेड़ेकर जी जो हैं, इससे क्या क्या तय हो गया। पूजा खेड़ेकर जी के खिलाफ एक तो हो गई है एफआईआर फ्रॉड की, कि भाई आपने फ्रॉड किया है और फ्रॉड तरीके से आपने एग्जाम दिया है, इसकी तो हो गई है एफआईआर। तो इसमें जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो ये आगे चलती रहेगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। साथ के साथ यूपी, और इसमें जो है कानूनी कार्रवाई है, इसके तहत इनको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ के साथ यूपीएससी ने क्या कहा है कि आपकी जो नौकरी है, जो आपकी प्रत्याशिता है, नौकरी क्यों है इनके पास, क्योंकि भाई ये प्रत्याशी थी और सफल हुई, उस नौकरी पर भी खतरा है। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है कि इनकी नौकरी लगभग जाने की कगार पर है। अब इनको ये जो शो कॉज नोटिस दिया गया है, जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है, इसका जवाब ये किस तरह से देती हैं, उसके आधार पर निर्भर करता है कि पूजा खेड़ेकर की नौकरी अब बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। अगर यह कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक तरीके से दे देती हैं तो इनकी नौकरी बच जाएगी। अगर ये उसका, जिसमें संभावना बहुत कम है, क्योंकि इनके खिलाफ जो आरोप हैं वो बड़े बड़े मतलब मजबूत आरोप है यार। आप मतलब कैसे आप इसको नकार सकते हो कि भाई आपने खुद बताया है कि मेरी आय इतनी है पर आपने क्रीमी लेयर क्लेम किया, आप इतने वर्षों तक मेडिकल टेस्ट देने नहीं गए, इससे आप कैसे इसको आप नकारोगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। खैर, लेकिन तब भी अगर ये कारण बताओ नोटिस का उत्तर ये नहीं दे पाती हैं तो इनको बर्खास्त किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि मुझे इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि पूजा खेड़ेकर फिर इस मामले को कोर्ट लेकर जाएंगी, न्यायालय लेकर जाएंगी। लेकिन न्यायालय जो है इसमें क्या निर्णय करता है वो देखने वाला होगा। लेकिन पूजा खेड़ेकर की स्थिति जो है वो अब इस समय काफी खराब हो चुकी है। कमीशन ने, यूपीएससी आमतौर पर इस प्रकार के पब्लिक स्टेटमेंट, प्रेस रिलीफ जारी नहीं करता है, लेकिन इस प्रेस रिलीफ से आप साफ समझ सकते हैं कि इस पूरे जो एक इस बात को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, खास तौर पे यूपीएससी की भी जो छवि है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर जो कलंक लगा है, उससे यूपीएससी भी नाराज है और यूपीएससी निश्चित तौर पे कठोर कार्रवाई इस मामले में करना चाहता है। तो अब आगे इस मामले में क्या होता है इसको हम फॉलो करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए यूपीएससी ने यह माना जा सकता है कि बहुत ही निर्णायक कदम पूजा खेड़ेकर को लेकर उठाया है। ठीक है, चलिए
अब आपको एक बार बता देता हूं मैं कि भाई अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को भाई अच्छे तरीके से, ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को ठीक से करना चाहते हैं तो भाई 22 तारीख तक हमारे P2I बैच पर, जो कि प्रतिज्ञा बैच है, उस पर सेल लगी हुई है। एजे लाइव कोड लगा के 24,999 में आप इससे जुड़ सकते हैं। सारी सुविधाएं वही P2I बैच वाली है, लेकिन प्रतिज्ञा बैच है। मतलब अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो आपको हम आपकी सारी फीस रिफंड कर देंगे, यह सुविधा भी आपको मिलेगी। याद रखिएगा, नॉर्मली आपको एजे लाइव कोड लगा के 27,999 का मिलता है, लेकिन अभी एजे लाइव कोड लगा के केवल 22 तारीख तक आपको 24,999 का मिल रहा है। तो आज ही इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।